चलो ये भैया से बात कराओ। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं मिथिला की धरती दरभंगा से आया हूँ। आप हमारे क्षेत्र में गए हुए थे कुशेश्वर स्थान में, मैंने वहाँ भी प्रयास किया था कि आपसे यह सवाल कर सकूं, और घर में भी हम अक्सर चर्चाएं करते हैं। महाराज जी, हम मिथिला नगरी से हैं। हमारे क्षेत्र के लिए कहा गया है मैथिली में, पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, सुंदर नगरी मिथिला थी। मतलब महाराज जी, हमारे क्षेत्र में मछली की बहुत प्रधानता है। हमारे में माछ पान मखान 3 प्रधानताएं बताई गई। हम शायद पूरे भारत में अकेले मैथिल ब्राह्मण होंगे जो मछली भी खाते हैं प्रेम से, क्योंकि हमारे यहाँ जन्म से छठिहारी से लेकर कटिहारी तक मछली का प्रमाण है। मगर जब खास करके वृंदावन के आपसे ये प्रश्न बार बार रहता है कि वो लोग ये प्रयास में रहते हैं कि तुम मैथिल ब्राह्मण ये सब छोड़ दो, समस्त भारत के ब्राह्मण लगभग न के बराबर खाते हैं। महाराज जी, हम अगर अपनी परंपराओं से विमुख हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? भाई ये बताओ, मछली खाना कौन सी परंपरा है? हमारे यहाँ तो हम बहुत बरसों से परंपराएं आ रही है। भाई देखो, ऐसा है कि पश्चिम जो बंगाल है ना अपने भारत में, जी जी, बंगाल में भी मछली चावल खाने की परंपरा है। जी जी, ठीक है जी। क्यों परंपरा है बेटा? परंपराएं इसलिए बनी क्योंकि आज के 100 साल पहले 200 साल पहले कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं नहीं थी, और वहां की धरती पर साग सब्जियां ज्यादा होती नहीं थी, केवल चावल होता था। तो चावल को खाएंगे किससे? तो मछली सुलभता से मिल जाती थी, तो मछली चावल उनकी मजबूरी थी। ये तो बंगाल की महाराज जी। सुनो ना, वहां की क्या थी? वहां की मजबूरी थी। उसी तरह बंगाल से लगा हुआ ही तो है बिहार जी। कौन सा दूर है जी। तो वो पूरा क्षेत्र जो था ना, बेल्ट आपका पूरा मिथिला, जी, जी। वो भी तो लगा ही हुआ है बंगाल से। जी जी। तो फिर वो पूरा जो प्रांत है वहां मजबूरन ना कुछ होने के कारण चावल होता है, बस ना कुछ होने के कारण केवल मछली चावल की परंपरा बन गई। लेकिन अब वो समय बदल गया। अब हमारे यहाँ भूमि भी अच्छी हो गई, सब उपज भी हो गई, ट्रांसपोर्ट भी हो गया। तो बेटा, जब जरूरत थी, जब आवश्यकता थी, मजबूरी थी, तो मछली चावल खाए। पर अब तो बेटा मजबूरी नहीं है। जब मजबूरी नहीं है तो हम क्यों मछली की हत्या करें अपने स्वाद के लिए? महाराज जी, मगर करोड़ों करोड़ों घर में। अच्छा ये बताओ, हमारे भारत की परंपरा है अहिंसा ही परमो धर्मः। आप मानते हो इस बात को? जी मानते हैं। हमारे वेद कह रहे हैं अहिंसा ही परमो धर्म। जब अहिंसा को हम हिंदू धर्म मानते हैं तो फिर मछली की हत्या करना सही कैसे हो जाएगा? हमारे यहाँ चींटी को मारना भी पाप है, तो मछली को मारना पाप नहीं है? पहले ये बताओ कि किसी की हत्या करना पाप है कि पुण्य है? नहीं, पाप है। तो मछली को मारना पाप है कि पुण्य है? तो केवल मछली या और भी लोगों को मारना पाप है, क्योंकि प्राण की तुलना तो शरीर देखकर तो महाराज जी नहीं किया जा सकता है। तो फिर मछली आप यदि खाते हैं तो पाप तो हो रहा है ना आपसे। मगर पाप हम इसको ऐसे कैसे माने महाराज जी, जो हमारे परंपरा और संस्कृति, क्योंकि तारा भगवती है। ये बताओ, परंपराओं के नाम पर तो आज बकरे की बलि भी चढ़ाई जाती है मंदिरों में। हमारे यहाँ होती, हमारे कुल देवी को बकरी बलि चढ़ाई जाती है। तो ये परंपराएं गलत हैं कि सही हैं? इसको हम कैसे सही, गलत और सही कहें? भाई बताओ ना, ऐसा है। क्योंकि महाराज जी हम बता हम लेना चाहते हैं। पहले एक बात सुन लो, हमारे भारत का हिंदू धर्म का प्रमाण है वेद। ठीक है। क्या प्रमाण है? वेद। और वेद में क्या लिखा है? अहिंसा ही परमो धर्म। जब वेद अहिंसा की बात कह रहे हैं तो जिस देश में, जिस धर्म में हम कहते हैं कि चींटी को मारना भी पाप है, ठीक है, हमारे यहाँ देवी क्यों कहेगी कि तुम हमारे मंदिर में बकरा चढ़ाओ? अरे बलिदान का अर्थ आप लोग समझ ही नहीं पाए। बलिदान का मतलब बकरे का बलिदान नहीं, बलि चढ़ानी ही है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ा दो, अपने बुराइयों की बलि चढ़ा दो। बलिदान का मतलब होता है बलि के जैसा दान। पूरा सुनो, बलिदान का फुल फॉर्म क्या हुआ? बलिदान का मतलब क्या हुआ? समर्पण भाव, त्यागना। बलिदान का मतलब हुआ बलि के जैसा दान। बलि मतलब जानते हो? राजा बलि। राजा बलि। राजा बलि ने दान किया तो राजा बलि के दान को ही कहते हैं बलिदान। बलि के जैसा राजा बलि ने 3 पग भूमि में सर्वस्व दान कर दिया। जो अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पित कर दे उसी को कहते हैं बलि के जैसा दान, वही है बलिदान। उस बलिदान के अर्थ को ना समझकर आप जैसे लोगों ने उसको बलि का अर्थ मतलब आप लोगों ने बकरा काटने से जोड़ दिया।
हमारे यहाँ बकरा काटने का बिल्कुल विधान नहीं है। महाराज जी अंत में बस इतना ही है कि अगर मैं आपकी बातों का समर्थन करें तो कुछ दिन पहले हमारे दरभंगा में ये बलि प्रथा रोकने का विवाद चला था श्यामा मंदिर में। कई सारे साक्ष्य रखे गए थे बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के माध्यम से कि बाबा विद्यापति ने जो भी दुर्गा पूजा पद्धति की और दुर्गा सप्तशती जो हम पढ़ रहे हैं वहां पर भी बलि का जिक्र किया गया है। और दूसरी कौन सी बात, बलि? कौन सी? वहां बकरे की खग बलि? बलि, खग बलि। आप समझो, हमारे यहाँ मांस शब्द का अर्थ जानते हो क्या है? उड़द की दाल को भी संस्कृत में मांस कहा जाता है। अच्छा, बात समझ में आई? हमारे यहाँ संस्कृत को समझो तो सही बेटा। बलि हमारे यहाँ हर पूजा में होती है, पर कौन सी बलि? हम लोग नारियल तोड़ना भी और जो पेठे वाला कद्दू होता है ना, कद्दू, जी जी जी। उस कद्दू को काटना भी हम लोग बलि ही मानते हैं। वही बलि होती है, ना कि बकरे की बलि चढ़ाओ। कद्दू की बलि चढ़ाओ, नारियल की बलि चढ़ाओ, महाराज जी अभिमान की बलि चढ़ाओ, बुराइयों की। महाराज एक मिनट, अंत में ये है महाराज जी हाँ, कि हमारे यहाँ जो मैंने बताया कि कुल देवी को बलि चढ़ाया जाता है, कई लोग इसे रोकने का प्रयास किए कि हम नहीं चढ़ाएंगे, हम लड्डू चढ़ाएंगे, हम मिठाई चढ़ाएंगे, मगर उनके घर में अनिष्ट कार्य हो जाता है, इसीलिए वो लोग डर जाते हैं। ना, ऐसा नहीं है बेटा, ये गलत अफवाह है। ऐसा है, देखो ऐसा है, एक आदमी था, वो सट्टे का नंबर बताता था। सट्टे का, सट्टा जानते हो? सट्टा जी, सट्टा जानते हो? जी जी जी। सट्टे का नंबर बताता था। अब देखो ऐसा है कि 100 लोग खड़े हैं और पूछा कि बाबा जी आज क्या बनेगा सट्टे का? तो बाबा जी ने बताया, तेरे को बता दिया 1 बनेगा, तेरे को बता दिया 2 बनेगा, 3 बता दिया। 100 को 1 से लेके 100 तक बताया, तो बताओ उन 100 में से किसी एक का तो फंसेगा कि नहीं? जी बिल्कुल। और जिसका फंसेगा वो क्या, वो अरे बाबा जी तो बड़े अच्छे हैं, ओ वो सही नंबर बता रहे हैं। बात ऐसी है बेटा, आपने यदि परंपराएं छोड़ दी, जैसे बकरी की बलि चढ़ाना छोड़ दिया, अब जैसे 100 लोगों ने बकरे की बलि चढ़ाना छोड़ दिया और 100 परिवारों में किसी एक के घर किसी कारणवश जो होना ही था, यदि कोई अनहोनी घट गई तो वो क्या, अरे हमने नहीं चढ़ाई इसलिए हो गई। ऐसा नहीं है बेटा, वो घटना घटनी ही थी। अच्छा ये बताओ, जो लोग देवी को बकरी की बलि चढ़ाते हैं, क्या उनके घर कोई मरता नहीं है? मरता ही है। फिर तो बकरी की बलि चढ़ाने से भी तो कोई अमर नहीं हो रहा है, सबको मरना ही पड़ेगा, तो क्यों किसी की हम हत्या करें? तो हमारी नानी माँ बैठी हुई है, मम्मी बैठी हुई, नाना जी, एक बार सभी को राधे राधे बोल दीजिए, बहुत बड़े भक्त हैं आपके। अब ये बताओ कि ये बलि चढ़ाना सही है कि गलत है? ये बलि परंपरा सही है कि गलत है? आप बताओ। नहीं महाराज जी, हम ऐसे तो संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। फिर कैसे होगे? नहीं संतुष्ट हो सकते हैं। कैसे होगे बताओ? क्योंकि जब तक हमें ऐसा ठोस प्रमाण नहीं मिल मतलब जाता। वेद को आप प्रमाण नहीं मानते? नहीं, वेद को मानते हैं, मगर दुर्गा सप्तशती को हम कैसे ना तो माने? दुर्गा सप्तशती का अर्थ जानते हो? संस्कृत पढ़ते हो? नहीं, हम आपके इतना तो नहीं पढ़ते हैं, नहीं, मगर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। इसलिए बेटा संस्कृत पढ़ो और जानो कि बलि का अर्थ क्या है, मांस किसे कहते हैं। मांस केवल मांस नहीं, हमारे यहाँ उड़द की दाल को भी संस्कृत में मांस कहा जाता है। तो जहां मांस शब्द आया वहां उड़द की दाल के लिए आया। जो फल का गूदा होता है ना, गूदा, फल का क्या होता है? गूदा। उस गूदे को भी, कुछ फलों के गूदे को भी संस्कृत में मांस कहा गया है। तो जहां मांस शब्द आया है वहां मांसाहार के लिए नहीं, फल के गूदा के लिए आया है या फिर दाल के लिए आया है। अब आप लोग अपने अब नहीं अब देखो, रावण को नहीं ही मानना था तो वो किसी की नहीं माना, ऐसे आपको नहीं ही मानना है तो फिर आप क्यों मानोगे हमारी?